हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। डिजिटल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम एक ऐसी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य पर निर्भर है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की वह हकीकत आज आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अफसोस होगा, दुख होगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की, यानी कि उत्तराखंड जीडीपी का केवल 1.1% हिस्सा हम उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करने वाले राज्य से आते हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद बात हमारे लिए है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार किसी भी राज्य का प्रमुखता में होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में यह कहीं नजर नहीं आता। आज हमने जब सोशल मीडिया में तलाशना चालू किया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के मामले और आंकड़े क्या कहते हैं, जो हमें रिपोर्ट मिली वह कहीं न कहीं हम सबको हैरान करने वाली थी। आज सिलसिलेवार आपको बताएंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है। दोस्तों उत्तराखंड में आपने अनेक बार देखा होगा कि एम्बुलेंस की कमी होने के कारण या रास्ते नहीं होने के कारण अनेक लोग उत्तराखंड के स्वास्थ्य के अभाव में या सुविधाओं के अभाव में मर जाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हमने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या कहीं भी कुमाऊं के अनेक हिस्सों में देखी हैं, चाहे वह गढ़वाल हो या कुमाऊं। यहाँ तक कि जब कोई डिलीवरी होने वाली होती है तब पहाड़ की महिलाएं शहरों में आके बस जाती हैं ताकि उस समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आंकड़े ही कुछ ऐसा ही कहते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात करें उत्तराखंड में, दोस्तों यह आंकड़े आपको हैरान करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक यह आंकड़ा जारी किया गया है 2019-20 में, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में 1000 नए जन्मे बच्चे में से 31 बच्चों की मौत हो जाती है और शहरी क्षेत्र में यह संख्या 29 है। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो यह केवल 19% है और शहरी क्षेत्रों में यह मात्र 14, यानी कि 1000 में से 14 बच्चे वहां शिशु मृत्यु दर के आंकड़े में मरते हैं। अनेक लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं। अगर बात करें तो उत्तराखंड में मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। अनेक पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक हैं कि हर हॉस्पिटल में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 विशेषज्ञ होने चाहिए, जिसमें से सर्जन, प्रसूति, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञ होने चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के अनेक ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें केवल 1 या 2 ही डॉक्टर हैं। किसी भी हॉस्पिटल में यह स्टैंडर्ड का पालन नहीं होता है। करियर 360 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में कुल 87 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 19 सार्वजनिक सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 68 प्राइवेट हैं। कुल जो उत्तराखंड में एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेजों की लगभग वो है फीस है 50,000 रुपये है, लेकिन निजी कॉलेजों में यह 5 लाख के पार चले जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य में कितने पद खाली हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में 24,451 पद राजपत्रित और अराजपत्रित पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 8,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं, जो कुल पदों की संख्या का 34% के आसपास है। यानी कि उत्तराखंड में 8,000 डॉक्टरों की कमी, इसमें मेडिकल स्टाफ की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 2019-20 के ये आंकड़े हैं, तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1839 उपकेंद्र हैं, जिनमें से 443 उपकेंद्र ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। और वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो 557 प्राथमिक केंद्र में से 30 के पास अपनी बिल्डिंग इस समय नहीं है, यानी कि यह किराए में ही चल रही हैं। इन सरकारी केंद्रों में स्टाफ की बात करें तो 56 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 236 पद स्वीकृत हैं स्पेशलिस्ट के, जिनमें से मात्र 36 पदों पर ही विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त हैं। बाकी के 200 पद रिक्त हैं, यानी कि वैकेंसी के 85% पद उत्तराखंड में खाली हैं। ऐसे ही अनेक, हर जहां भी आप नजर मारोगे वहां यही कहानी दिखेगी।
उत्तराखंड राज्य जो है यह एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 राज्यों में 19वें जब सर्वेक्षण हुआ 21 राज्यों में 19वें नंबर में उत्तराखंड का नाम आया, और यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में नाम आता है। इससे शीर्ष में की बात करें तो इससे पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, और स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष की बात करें तो केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बारी बारी से आते हैं। अब अंत में हम उत्तराखंड के स्वास्थ्य बजट की बात करते हैं, जो हर साल घट रहा है, जिसमें कमी आ रही है। यह बजट हमेशा बढ़ना चाहिए, लगातार कम हो रहा है। इसके अनुसार 2001 से 2002 के बीच और 2020-21 तक राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में अनुमानित 22,982 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था, लेकिन 2019-20 तक वास्तविक खर्चा और 2020-21 में पुनरीक्षित अनुमान तक सिर्फ 18,697 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप देखो तो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा खर्च ही यह विभाग नहीं कर पाए हैं। अब जिस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री को अपने स्वास्थ्य का पता नहीं रहता, अगर आप उस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की बात है कि इस राज्य में कैसे काम हो सकता है। हम अनेक क्षेत्रों में गए, अनेक क्षेत्र हमने देखे, अनेक प्राथमिक केंद्र हमने देखे हैं जहां झाड़ियां जम चुकी हैं, जहां भूत रहने के बंगले बन चुके हैं हॉस्पिटल के नाम पे। तो ऐसे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार होगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।